भगवान शिव के प्रिय माह सावन में भक्त शिव आराधना में लगे रहते हैं। ऐसे में जहाँ कई लोग इस दौरान भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने भी जाते हैं, तो वहीं कुछ अलग अलग समय पर भी इनके दर्शन के लिए जाते हैं। ख्यात हो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग, जो सभी भारत में ही मौजूद हैं, अति विशेष माने जाते हैं। वैसे तो देश भर में अनेक ऊंचे ऊंचे प्राचीन मंदिरों सहित साधारण गांव के मंदिरों तक भारत में दैवीय आस्था का विषय है। वहीं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में भक्त भगवान की पूजा करने तो आते ही हैं, साथ ही कई श्रद्धालु तो इतने समर्पित होते हैं कि वे भगवान के लिए किसी भी हद तक जाने की हिम्मत रखते हैं। पूरे भारत में लाखों जगहों पर भगवान शिव के मंदिर हैं, लेकिन इनमें भी सबसे प्रमुख भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो देश के विभिन्न स्थानों पर मौजूद हैं। भगवान शिव विश्व भर में सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवता माने जाते हैं। भगवान शिव एक नाम महादेव भी है। वहीं इनकी पूजा शिवलिंग के रूप में भी की जाती है। मान्यता के अनुसार महान भगवान शिव अत्यंत भोले हैं, इसी कारण इनका एक नाम भोलेनाथ भी है। माना जाता है कि यह अपने समस्त भक्तों को मोक्ष प्रदान करते हैं। भगवान शिव का प्रतिनिधित्व शिवलिंग भी करते हैं। इनमें भी सबसे अनूठे और दिव्य 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों को द्वादश ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, जो सनातन धर्म में पूजा के विशेष स्थल हैं। यह भी मान्यता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से व्यक्ति जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। ज्योतिर्लिंग दरअसल भगवान शिव के प्रतीक हैं। भगवान शिव की असीमता और भव्यता के प्रतीक यह शिवलिंग अज्ञात काल से भक्तों को लुभाते आ रहे हैं। पूरे विश्व से आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने के लिए भक्त भगवान शिव के इन पवित्र मंदिरों के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। ज्योतिर्लिंग यानी भगवान शिव का दीप्तिमान प्रतीक। आमतौर पर शिव के प्रतीक को ही शिवलिंग कहा जाता है। चलिए जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम और स्थान। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के सोमनाथ में स्थित है। किंवदंतियों के अनुसार इस मंदिर को सोम यानी स्वयं मूल भगवान ने बनाया था। सोमनाथ को हिंदू धार्मिक महत्व का प्रतीक माना जाता है। 2 नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ के बाद गुजरात में एक और ज्योतिर्लिंग है, जिसे नागेश्वर कहा जाता है। द्वारका के पास नागेश्वर मंदिर स्थित है। शिव पुराण के अनुसार ये मित्र दारुकवनम में है, जो जंगल का प्राचीन नाम है। वहीं दूसरी ओर नागेश्वर को लेकर कुछ लोगों का अलग विचार भी है। दरअसल अनेक लोगों का ये भी मानना है कि उत्तराखंड का जागेश्वर धाम ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। एक और जहां यहाँ ज्योतिर्लिंग की पट्टिका भी लगी है। वहीं शिव पुराण के अनुसार दारुकवनमश का जिक्र इस स्थान को लेकर हुआ है, और दारुकवन यानी देवदार के वन, जो कि यहाँ पाए भी जाते हैं। इसके अलावा इस स्थान का कई धार्मिक पुस्तकों में जिक्र भी मिलता है। यहाँ भगवान शिव के पैर के निशान मौजूद होने के साथ ही मांसखंड में इसका जिक्र होने के अलावा ये भी मान्यता है कि यही पहला शिवलिंग है जहाँ से शिवलिंग के रूप में भगवान शिव की पूजा प्रारंभ हुई। 3 काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव की नगरी काशी में गंगा नदी के तट पर स्थित ज्योतिर्लिंग को विश्वनाथ कहा जाता है। दरअसल माना जाता है कि शिव ब्रह्मांड के शासक हैं। वही मान्यता के अनुसार वे ब्रह्मांड पर भी शासन करते हैं और इसे नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। इसे सभी ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रमुख माना जाता है। 4 महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है।
यहाँ दक्षिण मुखी है क्योंकि इसका मुख दक्षिण की ओर है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को स्वयंभू माना जाता है, यानी महाकाल का जन्म स्वयं हुआ था और यहाँ कोई स्थापना नहीं हुई है। यहाँ ये भी जान लें कि महाकाल का संबंध मृत्यु से नहीं, काल से है। कहा जाता है कि महाकाल शिव अनंत यानी शाश्वत है। 5. ज्योतिर्लिंग। आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थित है। एक मान्यता के अनुसार शिव और पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय के साथ रहने के लिए श्रीशैलम में रुके थे। यह शिव भक्तों का तीर्थ स्थल है। 6. ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर के अलावा मध्य प्रदेश में दूसरा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो नर्मदा नदी में एक द्वीप श्मंडताय पर स्थित है। मित्र द्वीप के आकार के ऊपर ही ओंकारेश्वर का नाम दिया गया है, क्योंकि यह ओम जैसा दिखता है। यहाँ भगवान शिव के 2 मंदिर हैं। एक है ओंकारेश्वर यानी दूसरे हैं अमरेश्वर। 7. केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। देवभूमि उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग एक जागृत ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। इसके दर्शन करना दर्शनार्थियों के लिए जो सबसे कठिन माना जाता है। केदारनाथ भी ऋषिकेश उत्तराखंड से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और मौसम की स्थिति के कारण यहाँ साल में केवल 6 महीने ही पहुंचा जा सकता है। मान्यता के अनुसार यह मंदिर पांडवों द्वारा बनाया गया था। वहीं आदि शंकराचार्य भी यहाँ आए थे और उन्होंने इसका अनावरण किया था। 8. भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र में कुल 3 ज्योतिर्लिंग हैं। इनमें पहला ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर खेद तालुकों के पास स्थित है। यह स्थान भीमा नदी का उद्गम स्थल है। 18वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। माना जाता है कि पहले के प्राचीन मंदिर का निर्माण स्वयंभू शिवलिंग के लिए किया गया था। 9. त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र में ही दूसरा ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर है। भगवान शिव का यह मंदिर नासिक शहर में ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित है। शिव पुराण के अनुसार गोदावरी और गौतम ऋषि के अनुरोध पर भगवान शिव ने त्र्यंबकेश्वर में निवास करने का फैसला किया था। 10. घनेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र का तीसरा ज्योतिर्लिंग घनेश्वर के रूप में औरंगाबाद में स्थित है। यह कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग या घनेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है और कुछ लोगों के द्वारा इसे दुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। यहाँ कृष्णेश्वर का मतलब करुणा के भगवान। 11. वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। झारखंड के देवघर में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित है और इसका नाम वैद्य इसलिए गया है क्योंकि यहीं पर शिव ने रावण को ठीक किया था। भगवान शिव का अन्य भक्त होने के कारण ही रावण पर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसका इलाज किया। यहाँ ये भी जान लें कि वैद्य यानी डॉक्टर होता है। ऐसे में रावण का इलाज करने के कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम वैद्यनाथ पड़ा। 12. रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप पर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग स्थापित है। इस ज्योतिर्लिंग का संबंध भगवान राम से माना जाता है। मान्यता है कि भगवान राम के द्वारा लंका युद्ध से पहले ने एक शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की गई और जिस शिवलिंग की उन्होंने पूजा की आज उसे ही रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग नाम से जाना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार
भगवान शिव की हजारों परिभाषाएं और अनेक रूप हैं। एक ओर जहां वे तुरंत क्रोध में आ जाते हैं, तो वहीं अत्यंत भोले भी है। शिवलिंग की पूजा में लिंग का अर्थ संस्कृत में चिन्ह या विशिष्ट प्रतीक के रूप में है। वहीं देवी पार्वती शक्ति की प्रतीक हैं।